हेलो जूनियर्स। तो अपना आज का टॉपिक है डेवलपमेंटल डोमेन्स। मुझे पता है आपकी मौत आती है इसको याद करने में, लिखने में तो डबल मौत आती है। यूनिवर्सिटी वाले पूछ पूछ के थक जाएंगे, लेकिन आप याद कर कर के थक जाओगे, आपसे याद नहीं होगा। लेकिन मैं क्यों हूँ? मैं हूँ आपको याद कराने के लिए। तो इतने इजी ट्रिक्स बताऊँगा, इतने इजी निमोनिक्स बताऊँगा कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। बस आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ये वीडियो देख जाओ और लिख के आ जाओ बस, और मुझे थैंक यू कह दो। तो इतना आसान बना दूंगा मैं डेवलपमेंटल डोमेन्स याद करना। अब मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें बहुत सिली सी ट्रिक्स डाली हैं, बहुत आसान निमोनिक्स डाले हैं जो हेल्प करे थे मुझे याद करने में। तो आई एम श्योर आपको भी हेल्प करेंगे। तो वो अपन पहले इसको शुरू करते हैं। पहले डोमेन्स को अपन डिवाइड करेंगे, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज और सोशल। एक एक को अपन एक एक करके याद करेंगे। तो इस वीडियो के प्री रिक्विजिट पे आ जाता हूँ कि मैं अपन 3, 6, 9, 12 ये जो मेजर मंथ्स हैं इन सब के माइलस्टोन्स याद करेंगे अपन। आपको अगर 3 का टेबल आता है तो आप इसको बस याद कर लो कि 3, 6, 9, 12 पे अपन क्या क्या याद करेंगे। बीच में हो सकता है अपन 4 या 8 या फिर ऐसे कोई मंथ्स डालें तो कि जो आपको हेल्प करने में थोड़ा एड करेंगे। तो बेसिकली 3, 6, 9, 12 विल बी आर मेजर मंथ्स ऑफ रिमेंबरिंग द मेजर माइलस्टोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं अपन ग्रॉस मोटर पे। ग्रॉस मोटर उसका बॉडी का मतलब ओवरऑल उसका बॉडी मूवमेंट कैसा हो रहा है और वो अपने आप को सपोर्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो होता है ग्रॉस मोटर। तो 3 मंथ्स पे क्या आता है? 3 मंथ्स पे अब जैसे मैंने कहा था आपको 3 मंथ पे देखेंगे, 6 मंथ पे देखेंगे, 9 और 12। इसमें मैंने 8 मंथ्स पर एक और डाला है। ये आपको हेल्प करेगा चीज़ें याद करने में। इसको याद करने के लिए आपको ये स्टिक डायग्राम याद करना पड़ेगा। ये स्टिक डायग्राम याद हो गया मतलब आपका ग्रॉस मोटर कंप्लीट है ना। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? जैसे देखो मैंने स्टिक डायग्राम पहले इसका हेड बनाया है, नेक बनाया है, फिर इसकी वेस्ट बनाई है ना, फिर इसका नीज बनाए और फिर इसके टोज़ बनाए, और सब पे से मैंने एक एक लाइन पास करी। तो लाइन पास करी, जैसे फर्स्ट लाइन पास करी बाय द नेक, और इसका मतलब है 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स पे क्या होता है? नेक से नेक होल्डिंग आती है। तो ये है नेक होल्डिंग का डायग्राम। अब अपन सेकेंड लाइन अपनी पास करिए बाय वेस्ट, मतलब कमर से, मतलब बेबी अपनी कमर पे बैठेगा बट विद द सपोर्ट। सपोर्ट किसका? अपने दोनों आर्म्स का सपोर्ट लेगा वो। इसको कहते हैं अपन ट्राइपॉड पोजीशन। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। तो 6 मंथ पे वो बैठेगा, कमर पे बैठेगा अपनी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ हिज आर्म्स, जिसको ट्राइपॉड पोजीशन कहते हैं। अब सिटिंग इन सपोर्ट हो रहा है, तो सिटिंग विदाउट सपोर्ट कब होगा? 8 मंथ्स पे। आप 6 मंथ्स याद कर सकते हो तो 8 मंथ्स सिटिंग विदाउट सपोर्ट भी याद हो जाएगा, बहुत आसान है। अब 9 मंथ्स पे तीसरी लाइन अपनी जा रही है फ्रॉम द नीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेबी इज़ स्टैंडिंग विद सपोर्ट। जैसे देखो ये बेबी है ना, इसने टेबल का सहारा लिया है, तो ही स्टैंडिंग विद सपोर्ट। और अगर उसके बाद वाली लाइन देखें, वो टोस से जा रही है, मतलब कि स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, वो फुल्ली खड़ा हो गया है। तो और अब उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये है अपने बेसिक ग्रॉस मोटर। बहुत आसान कर दिया मैंने। एक डायग्राम आपको बस ये स्टिक डायग्राम याद रखना है, बाकी सब बहुत आसान है, बहुत आसानी से याद कर लोगे आप। अब आते हैं अपन फाइन मोटर्स। फाइन मोटर्स क्या होता है? जो फिंगर्स के मूवमेंट्स होते हैं ना, उसको अपन फाइन मोटर्स में काउंट करते हैं। इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें 4 मंथ्स वाला ऐड करा है, ताकि आपको बीच में जो आप बाकी पॉइंट्स याद करोगे तो 4 मंथ्स अपने आप याद हो जाएगा। इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं? इसको उल्टे से याद रखना है, मतलब कि अपन 12 मंथ्स से शुरू करेंगे और 3 मंथ्स तक जाएंगे। 12 मंथ्स पे क्या आ रहा है? प्रिंसर ग्रास्प। प्रिंसर ग्रास्प किसे कहते हैं? जब अपन थंब और इंडेक्स फिंगर से किसी भी चीज़ को होल्ड करते हैं, उसको कहते हैं प्रिंसर ग्रास्प। तो 12 मंथ्स पे आता है मैच्योर प्रिंसर ग्रास्प। अब आप पूछोगे सर इसको कैसे याद करें? अब देखो ना, इसको याद करने का एक बहुत सिली सा और आसान सा तरीका है। अब देखो जैसे 12 में क्या आ रहा है? 1 और 2 है ना। तो अपना फर्स्ट फिंगर कौन सी है? मैं ज़्यादातर फर्स्ट फिंगर थंब को गिनता हूँ। सेकंड फिंगर कौन सी है? इंडेक्स फिंगर है ना। तो जब फर्स्ट और सेकंड फिंगर एक साथ होगी तो वो 12 मंथ्स डिनोट करेगा, और जब फर्स्ट और सेकंड फिंगर एक साथ होगी तो प्रिंसर ग्रास्प को डिनोट करेगा। जब ये प्रॉपर प्रिंसर ग्रास्प आ जाता है तो इसको कहते हैं अपन मैच्योर प्रिंसर ग्रास्प, और जब ये प्रॉपर नहीं होता तो अपन उसको इमेच्योर प्रिंसर ग्रास्प कहते हैं। मतलब कि 12 मंथ्स पे आपको मैच्योर प्रिंसर ग्रास्प मिलेगा और 9 मंथ्स पे आपको इमेच्योर। अब जैसे ये लेडीज़ ने इधर 9 मंथ्स पे मतलब
बताया है, डेमोन्स्ट्रेट करा है कि कैसे इमेच्योर पिंसर ग्रास्प होता है, क्योंकि ये इंडेक्स फिंगर से प्रॉपर उसको होल्ड नहीं कर पा रही ऑब्जेक्ट को, तो होता है इमेच्योर पिंसर ग्रास्प। अब 6 मंथ पे आ जाए अपन। 6 मंथ पे क्या होता है, बेबी यूनिडेक्स्टर्स होता है, मतलब कि अब उसको अपना डोमिनेंट हैंड पता चलने लगता है कि अब मोस्टली लोगों का राइट हैंड होता है, तो वो अब राइट हैंड से अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज़ करता है। अब राइट हैंड डोमिनेशन आ रहा है अपना 6 मंथ पे, तो उसके पहले होगा ना वो बायडेक्स्टर्स होगा, मतलब अभी वो कंफ्यूज है कि मेरा कौन सा हैंड डोमिनेंट है कौन सा नॉन डोमिनेंट है। 4 मंथ्स पे वो बायडेक्स्टर्स है, यानी कि कोई सा हैंड अभी इसका डोमिनेंट नहीं है, वो दोनों हाथ से ही अपनी चीज़ें मेन चीज़ें कर रहा है। 3 मंथ्स पे आ जाएं। 3 मंथ्स वाला है ना हैंड रिगार्ड्स। हैंड रिगार्ड्स बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत बार एमसीक्यू आता है इसका कि हैंड रिगार्ड्स क्या होता है और कब आता है ये। हैंड रिगार्ड्स बेसिकली क्या होता है, बच्चों जो बेबीज़ होते हैं वो अपने ही बॉडी पार्ट से फैसिनेट होते हैं इनिशियली, तो है ना वो अपने हाथों को देखेंगे, वो सोचेंगे अरे क्या बवाल चीज़ है, मेरे हाथ और उसमें 5 उंगलियां, वाह थैंक यू गॉड। तो है ना वो अपने हाथ देख के ही फैसिनेट होंगे। तो हाथ देख के फैसिनेट होंगे ना, तो वो अपने हाथों को आंखों के सामने लाएंगे, वाह यार कोई बढ़िया सी चीज़ें हिल रही है मेरे आंखों के सामने, तो वो अपने हाथ अपनी आंखों के आगे लाएंगे वो, है ना। तो उसको कहते हैं हैंड रिगार्ड्स। वो 3 मंथ्स में आता है। अब इसको कैसे याद करें, इसको 3 मंथ्स 3, तो इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं, एक आँख, एक हाथ और दूसरा हाथ। सिली है मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे ही याद होगा कि आँख हैं और 2 हाथ हैं, तो 3 चीज़ें हो गई। 3 मंथ्स पे हैंड रिगार्ड्स आता है, 4 मंथ पे बायडेक्स्टर्स, 6 मंथ पे यूनिडेक्स्टर्स, 9 मंथ्स पे इमेच्योर पिंसर ग्रास्प और 12 मंथ्स पे मैच्योर पिंसर ग्रास्प। गाइस बहुत आसान है, बस आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहो, याद हो जाएगा आपको। थर्ड पे आ जाते हैं लैंग्वेज। ये तो मैंने बहुत आसान बना दिया, मतलब ये आपको याद हो जाए ना, बिल्कुल लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, ये मैंने बहुत आसान बना दिया है। अब इसको लैंग्वेज को कैसे याद रखें, ये फ्रॉम द घाई लिया है मैंने, मेन लिए हैं 3, 6, 9, 12, वही अपनी स्कीम वही चल रही है। 3 मंथ्स पे क्या का कू। इसको कैसे याद रखना है आपको, जो 3 है ना, 3, 6, 9, 12, इसके लेटर्स आपको मतलब काउंटिंग नंबर याद रखने हैं। तो 3 हैं, 3 मंथ्स पे आते कू, तो इसमें तो कितने लेटर है, COO 3 लेटर हैं, तो वो कू मतलब कि कोई ऐसे साउंड्स निकालेगा वो, उसको घाई में कू दिया हुआ है ना। तो 3 मंथ्स पे कू। 6 मंथ पे मा डा पा। अब आपको मा डा पा याद रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 6 लेटर्स आ गए मा डा पा, इनको अपन मोनोसिलेबल्स भी कहते हैं। 9 मंथ्स पे मम्मा डाडा। मम्मा डाडा में कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 मंथ्स पे मम्मा डाडा बोलेगा 22, मतलब मम्मा डाडा नाना पापा ये सब बोलने लग जाएगा। और 12 मंथ्स पे 12 तो यार मैंने इसको बिल्कुल सिंपल कर दिया है, 1 to 2 वर्ड्स विथ मीनिंग। अब इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज कैसे ही याद करोगे, कैसे ही इसके माइलस्टोन याद करोगे, इससे ज़्यादा सिंपल मैं नहीं बता सकता। अब अपन आ जाते हैं लास्टली अपना सोशल। बहुत आसान बना दिया है मैंने, बिल्कुल लाइक कर देना वीडियो को। अब इसको कैसे याद रखना है, आप इसमें मैंने जो 2 मंथ है, सेकंड मंथ है, उसको मैंने जोड़ा क्योंकि उसमें एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आता है सोशल स्माइल। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा था, सोशल स्माइल बेबी में कब दिखती है, तो 2 मंथ्स मैंने जोड़ा। बाकी अपनी स्कीम जो चल रही है 3, 6, 9, 12 वो तो चलती रहेगी। तो इसको कैसे याद रखना है, जो सेकंड है, जो 2 है सेकंड, उसका फर्स्ट लेटर, सेकंड का S, जो 3 है उसका T, 6 है उसका S, 9 है उसका 9, और जो 12 मंथ्स है उसका T। अब अपन इसको देखते हैं कैसे। तो सेकंड मंथ पे सोशल स्माइल, आपको S से सोशल स्माइल, S से सेकंड, है ना। अब ये स्कीम है ना, ये 3 मंथ्स पे नहीं बैठ रही थी, तो मैंने इसको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब दूसरी तरीके से मैंने इसको लगाया कि देखो ये 3 मंथ्स पे वो क्या है, रिकॉग्नाइज बेबी स्टार्ट्स टू रिकॉग्नाइज हिज मदर। तो मदर की जगह मैंने उसको माँ लिख दिया है। माँ में ना 3 लेटर आते हैं, MAA, और 3 लेटर करस्पॉन्ड्स टू 3 मंथ्स। बहुत आसान कर दिया है, बस ये एक्सेप्शन याद कर लेना, बाकी सब तो मैं आपको याद करा ही रहा हूँ। 6 मंथ्स कैसे याद होगा, 6 में क्या आ रहा है, फर्स्ट लेटर क्या है, S, तो S से स्ट्रेंजर एंजाइटी, है ना। देखो बेबी जब इनिशियली बॉर्न होता है ना, उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं होती है, लेकिन उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी बाद में आती है ना। तो बाद में उसको 6 मंथ पे स्ट्रेंजर एंजाइटी स्टार्ट होती है, और 9 मंथ पे वो बिल्कुल स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप कर चुका होता है। तो 9 का N, तो नो टू स्ट्रेंजर्स कर देता है, मतलब बिल्कुल ऐसे गला फाड़ के रोने लगता है वो, ऐसा, है ना। या फिर उसको एक और माइलस्टोन है, बाय 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 करने लगता है, इसमें भी 9 लेटर्स हैं। तो 9 मंथ्स पे नो टू स्ट्रेंजर्स या फिर बाय बाय बाय। और 12 मंथ्स पे क्या करता है, 12 मंथ्स पे अपन उसको कमांड दे सकते हैं, अपन उस
वी टोल्ड कमांड्स टू द बेबी, मतलब अपन उसको कमांड देंगे तो वो थोड़ा बहुत फॉलो करने लगेगा बेबी। तो गाइस मैंने आपको चारों डोमेन करा दिए बिल्कुल आसानी से। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 to 5 ईयर्स तक के आपको माइलस्टोन याद करा दूंगा, लेकिन जो मेजर था वो था 0 to 1 ईयर्स ऑफ एज। आपने अगर ये याद कर लिए, आप सेकंड वीडियो देखो नहीं देखो, आप बिल्कुल पास हो गए। लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखना, ये बहुत काम की वीडियो है। नेक्स्ट अपन मिलते हैं 5 ईयर्स वाली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।